बीकानेर से लेक्चरर प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम EL 204 में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिकॉशंस फॉर हैंडलिंग मॉसफेट्स, यानी कि मॉसफेट्स की हैंडलिंग करने में, उसका रखरखाव करने में, उसे काम में लेते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो मॉसफेट हैं उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक बहुत ही पतली परत होती है जो कि चैनल और गेट के बीच में होती है। तो एनहांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों टाइप के मॉसफेट में ये SiO2 की जो परत होती है वो बहुत ही पतली होती है, और इसको पतला इसलिए रखा जाता है ताकि गेट से जो आउटपुट धारा पर जो प्रभाव है वो अधिकाधिक हो। ये जो पतली परत है वो अत्यधिक गेट टू सोर्स वोल्टेज के कारण सरलता से नष्ट हो जाती है। इस परत के नष्ट होते ही मॉसफेट उपयोगी नहीं रहता। यदि मॉसफेट को किसी सर्किट में जोड़ते समय कोई पावर सप्लाई ऑन अवस्था में है तो इंडक्शन के कारण जो ट्रांजिएंट वोल्टेजेस उत्पन्न होते हैं वो भी इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन ट्रांजिएंट वोल्टेज का अधिकतम मान जो है वो VGS के अधिकतम मान से अधिक हो जाता है, इससे भी मॉसफेट को हानि पहुंचती है। तो जब हम लार्ज गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक चार्ज जो ओपन सर्किट गेट है वो बहुत सारा चार्ज यानी आवेश को एक्यूमुलेट कर देता है। उससे क्या होता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है जो कि पर्याप्त होता है SiO2 लेयर को पंक्चर करने के लिए। यहाँ तक कि हाथ से उठाते वक्त, इधर से उधर रखते वक्त भी मॉसफेट के ऊपर जो है स्टैटिक चार्ज जो है वो जमा हो सकता है। इसे हम स्टैटिक यानी स्थैतिक आवेश कहते हैं, और ये VGS मैक्सिमम से एक्सीड कर सकता है, उस रेटिंग से बढ़ सकता है और मॉसफेट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण से जो कुछ निर्माता हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो मॉसफेट के कॉन्टैक्ट वायर्स लीड्स को तार के छल्ले से ढककर भेजते हैं, यानी कि तार वायर के रिंग्स होती हैं उनसे इसको ढक करके भेजते हैं। तो इसका एक और तरीका ये है कि जो ग्राउंड रिंग्स हैं वो यूज़ की जाती हैं सभी मॉसफेट की सभी लीड्स के साथ, ताकि कोई भी वोल्टेज जो है, कोई भी फॉरेन वोल्टेज है, कोई स्टैटिक आवेश जो है वो गेट और सोर्स के बीच में बिल्डअप नहीं हो पाए। तो जो ग्राउंडिंग और शॉर्टिंग लिंक्स हैं उनको हटा लिया जाता है जब मॉसफेट को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस कंडक्टिंग फोम होता है, एक चालक फोम होता है, वो भी लीड्स के बीच में लगाया जाता है, और कुछ मॉसफेट्स का प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें इनबिल्ट जीनर डायोड्स जो है वो लगाए जाते हैं, और ये इनबिल्ट जो जीनर डायोड होते हैं वो गेट और सोर्स के बीच में पैरेलल में होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोटेक्शन के लिए हमने जीनर डायोड लगे हुए हैं ये गेट और सोर्स के बीच में पैरेलल में लगे हुए हैं। ये हमारा एक डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट है, और इसके जो तीनों टर्मिनल हैं तो उसमें से G और S के बीच में हमने ये जीनर डायोड इनबिल्ट किए हैं ताकि इसका प्रोटेक्शन रहे। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो हमारी अंगुलियों पर भी होता है, फिंगर्स पे होता है, उनके द्वारा भी वो मॉसफेट की लीड्स पे ट्रांसफ़र हो सकता है, और हैंडलिंग के दौरान या डिवाइस को PCB पे माउंट करने के दौरान या उसको वहाँ से हटाने के दौरान
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है वो मॉसफेट को डैमेज कर सकता है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है हम ये भी करते हैं कि जब हम इसकी शिपिंग करते हैं, मॉसफेट्स की जब मैन्युफैक्चर द्वारा शिपिंग की जाती है, तो कई बार लीड्स को वो शॉर्ट कर देते हैं आपस में। ये शॉर्टिंग टेक्निक्स जो हैं, इसके तहत हम लीड्स की रैपिंग कर देते हैं। रैपिंग करना मतलब उनको घुमा करके उनको आप लीड्स को आपस में रैप कर दिया जाता है एक शॉर्टिंग वायर के द्वारा। और दूसरा एक तरीका ये है कि हम उस डिवाइस को, मॉसफेट को ही एक शॉर्टिंग रिंग यानी छल्ले में डाल देते हैं, और डिवाइस को कंडक्टिव कंडक्टिव चालक फोम में हम उसको दबा करके जो है शिपिंग करते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट करते हैं। कई सारे डिवाइसेस को आपस में टेप भी कर सकते हैं। और जो मॉसफेट है उसको एंटी स्टैटिक ट्यूब्स आती हैं, उनके अंदर हम इसकी शिपिंग या ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। और डिवाइस को, जो हमारा मॉसफेट है, उसको धातु के फॉइल में भी रैप करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी मॉसफेट की के प्रोटेक्शन की कुछ तरीके हैं। ये जो जीनर डायोड के थ्रू मैंने बताया, ये आजकल के जो न्यू जीनर डायोड्स आते हैं उसमें ये इंटरनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया होता है। जो ये जीनर डायोड है, ये स्टैटिक डिस्चार्ज के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है, मॉसफेट को सुरक्षा प्रदान करता है। और जो इन सर्किट ट्रांजिएंट्स होते हैं उनके विरुद्ध भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। और इन जीनर डायोड से एक और ये भी फ़ायदा है कि ये बाहरी जो शॉर्टिंग लिंक्स हैं उनकी आवश्यकता को समाप्त कर देते हैं। उनकी ज़रूरत ही नहीं रहती फिर, अगर हम ये जीनर डायोड यूज़ करते हैं इंटरनली। तो ट्रांजिएंट एक्चुअली क्या होता है कि ये एक सर्किट के अंदर, सर्किट में जब हम लोड एडजस्टमेंट करते हैं या लोड का चेंज करते हैं, या फिर वोल्टेज टू सोर्स का कोई डिफरेंस होता है, वोल्टेज सोर्स में कोई डिफरेंस आता है या कोई लाइन में इम्पल्स आती है, तो उस वक्त जो सडन चेंजेस होते हैं, टेम्परेरी जो चेंजेस होते हैं, जो क्षणिक होते हैं, उन्हें हम ट्रांजिएंट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमें क्या कैसे हैंडलिंग करनी चाहिए। पहला तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्किट में इंस्टॉलेशन करने से पहले जो लीड्स हैं मॉसफेट की, उनको जो है शॉर्ट, आपस में शॉर्ट करके रखना चाहिए। मतलब जब उसको हम यूज़ कर रहे हो तभी हम उसका शॉर्टिंग हटाएं, वरना जब हम उसे कहीं सर्किट में यूज़ नहीं कर रहे हैं और केवल पैकिंग करके रख रहे हैं, तो उसको लीड्स को शॉर्ट करके रखना चाहिए। और जिस हाथ से हम डिवाइस को उठा रहे हैं, इधर उधर रख रहे हैं, उसको भी हमें जो है मेटेलिक रिस्ट बैंड के द्वारा ग्राउंड कर लेना चाहिए। मेटेलिक रिस्ट बैंड क्या होता है? कलाई पे बांधने का एक पट्टा होता है, एक विशेष प्रकार का, जिससे कि क्या है कि हमारा जो हाथ है वो उसके सेम पोटेंशियल पे आ जाता है, वो एक तरह से ग्राउंडेड हो जाता है, ताकि स्थैतिक जो है चार्ज उस पर इकट्ठा ना हो सके मॉसफेट पर। और सोल्डरिंग आयरन की जो टिप है उसको भी ग्राउंड कर देना चाहिए। और जब पावर ऑन हो सर्किट की, उस वक्त कभी भी मॉसफेट को इंसर्ट नहीं करना चाहिए, न ही उसको रिमूव करना चाहिए। तो ये जो हम जीनर डायोड यूज़ करते हैं, इन में मॉसफेट के लिए जो निर्धारित क्रिटिकल वैल्यू है, जो सीमांत मान है VGS मैक्सिमम, उससे कम, कुछ कम वोल्टेज पर ही ये जीनर ब्रेकडाउन होता है इनमें। इससे क्या होता है कि सर्किट में VGS मैक्सिमम इस वोल्टेज तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब VGS मैक्सिमम इस जो हमारी लास्ट लिमिट है उस तक गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए मॉसफेट नष्ट होने से बच जाते हैं। परंतु इसका एक थोड़ा सा लिमिटेशन भी है कि जीनर डायोड जोड़ने से क्या होता है कि मॉसफेट का जो लाभकारी
हाई इनपुट रेजिस्टेंस है, जो हमारा इनपुट रेजिस्टेंस जो कि हाई होना चाहिए वो कम हो जाता है। तो ये एक हमें थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसलिए प्रायः कई बार हम एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, हम इसका जीनर डायोड का उपयोग सोच समझ के ही करते हैं। और अंततः हम एक और सावधानी हमें रखनी चाहिए कि जब भी हम हाथ से मॉसफेट डिवाइस को उठाएं तो हमें अपनी बॉडी को ग्राउंड कर लेना चाहिए। और ग्राउंड करने का तरीका क्या है कि जिस इक्विपमेंट का में के साथ हम इस मॉसफेट को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट का जो मेटेलिक चेसिस है उसको हमें हाथ से टच कर लेना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी ग्राउंड हो जाए और मॉसफेट को हानि से बचाया जा सके।